जमीन पर कब्जा है लेकिन आपका जमीन के ऊपर कोई भी दखल नहीं है। दखल का मतलब ये है कि जमीन आपके कब्जे में है लेकिन वहां पर आपका कोई कागज ये बात प्रूफ नहीं करता कि सारा कब्जा आपका ही है। तो ऐसे में क्या करें? एडवाइस पोजीशन यानी कि आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि अगर आप भी किसी ग्राम पंचायत के अंदर रहते हैं या गांव के अंदर रहते हैं या शहर के अंदर रहते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जिस जमीन पर आप रह रहे हैं क्या इस जमीन पर आपका कोई दखल है या पूर्व में आपके किसी पूर्वज का इस जमीन के ऊपर दखल था। तो आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे और जानकारी करेंगे कि भले ही जमीन आपके कब्जे में है, क्या जिस जमीन के ऊपर आप बैठे हैं इस जमीन के ऊपर आपके पूर्वज का किस प्रकार का दखल था। मैंने ऐसी बहुत सी वीडियो बनाई हैं जिनमें मैंने बताया है कि अगर जमीन पर आपकी किसी ने कब्जा कर लिया है तो आप कहाँ से उसके कागज कलेक्ट करेंगे और कैसे उसके कब्जे को आप वहां से हटाएंगे और कैसे आपके पास इस प्रकार के एविडेंस हैं कि वो व्यक्ति को वहां से हटाया जा सके जिसने आपकी जमीन पर कब्जा किया है। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं दोबारा फिर बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी जमीन कब्जे में है लेकिन उसके आपके पास किसी भी प्रकार आधिकारिक दस्तावेज नहीं है तो आप कानूनी रूप से अपने कब्जे को सिद्ध करने के लिए कुछ कदम यानी उठा सकते हैं। अब वो कौन से कदम है, चलिए मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूं। नंबर एक, आपके पास स्थानीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब ये स्थानीय प्रमाण पत्र क्या होता है, कौन इसे देता है, किस प्रकार की बला है, कहाँ से मिलता है, ये बहुत से सवाल आपके दिमाग में एकदम चल गए हों। सोच रहे होंगे कि यार ये यूट्यूबर भी पता नहीं कुछ ना कुछ तो बताता ही रहता है। मैं आपको बता दूं कि स्थानीय प्रमाण पत्र क्या होता है। अगर आपके आसपास के लोग, पड़ोसी या ग्राम प्रधान आपकी जमीन पर यानी कब्जे की पुष्टि कर सकते हैं तो यह एक मजबूत प्रमाण पत्र होता है। भाई सब बात छोड़िए, क्या आपका प्रधान ये तो लिख कर दे ही सकता है कि भाई मैं इसे 20 सालों से या 30 सालों से इस जमीन पर देख रहा हूँ। 10 रुपए का एक एफिडेविट बनवा सकते हैं आप। आसपास प्रधान को छोड़कर आसपास आसपास के पड़ोसी जो आपको देख रहे हैं 10-20 साल से आप उसी भूमि पर रह रहे हैं, इस प्रकार का 10 रुपए का स्टाम्प, 100 रुपए का स्टाम्प, इतना ही स्टाम्प पर आप लिखवा के अपने पास रख सकते हैं। इसे कहा जाता है अस्थानीय प्रमाण पत्र। नंबर दो, आपके पास क्या होना चाहिए। ये बहुत ही गहरी बात है जिसे मैं आपको इस YouTube चैनल की इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। पुराने दस्तावेज या आपके पास किसी प्रकार का कोई पुराना नक्शा, लेकिन मिलेगा नहीं क्योंकि आपको पता नहीं, आपके बाप दादा का खुद आपको ही नाम नहीं पता है। तो आपको इस प्रकार के दस्तावेज कहाँ से मिलेंगे? फिर आप ये कहेंगे अकरम भाई आपने नक्शे की बात बताई है, नक्शे के साथ खसरा भी तो चाहिए जिस खसरे का नक्शा आपको लेना है। तो आप निश्चित हो जाए, पुराने दस्तावेज आपको राजस्व विभाग में जांच करें इस बात की कि इस भूमि के ऊपर कौन था, और कोई पुराना रिकॉर्ड या आपके पास इस प्रकार का कोई पुराना नक्शा आपके कब्जे को प्रमाणित करता है, या आपके पास ही इस प्रकार का दस्तावेज नहीं है, पड़ोसी के पास इस प्रकार का दस्तावेज है तो उसके अगल बगल आपको इस प्रकार के दस्तावेज का नंबर मिल जाएगा, फिर आपको आपके भी नंबर मिल जाएगा। अब नंबर तीन क्या है, कब्जे का प्रमाण। ये कब्जे का जमीन के ऊपर प्रमाण क्या है कि जमीन पर कोई निर्णय या फिर कोई खेती या अन्य या गतिविधि उसकी हो या कब्जे के प्रमाण के रूप में काम कर सकती है अगर आपके पास इस प्रकार का कोई भी प्रमाण हो। नंबर चार, पटवारी या तहसील कार्यालय से आप इस बात का संपर्क कर सकते हैं इस बात के लिए कि आपको इस कब्जे के जो वैध रूप से मान्य जो मान्य होते हैं उन्हें जो है मान्यता जो वैध रूप से जो मान्यता है उसे दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। लेखपाल या पटवारी भी लिख कर दे सकता है। वो प्रधान की रिपोर्ट भी मांग सकता है कि आप यहाँ पर इतने दिन से इतने साल से रह रहे हैं। जैसे कि आप मूल निवास प्रमाण पत्र लेते हैं तो मूल निवास प्रमाण पत्र के अंदर इसी प्रकार की एक रिपोर्ट लगाई जाती है। तो वो कागज भी आप निकलवा सकते हैं जो कि आपको ये दर्शा सकता है कि जिस भूमि पर आप रह रहे हैं भाई ये जमीन तो आपकी है, आपके बाप दादा की है। और कानूनी सुरक्षा यदि कोई भी, यानी पांचवा नंबर, कानूनी सुरक्षा यह है कि यदि कोई भी विवाद यानी उत्पन्न होता है तो एक अधिवक्ता की आप जरूर इसमें सलाह ले सकते हैं और कब्जे को सुरक्षित रखने के लिए यानी उचित कार्रवाई भी कर सकते हैं।
इस प्रकार से आपके पास अगर भूमि का कब्जा है और आपका उसके पास दखल भी है, तो आपको उस भूमि के कागज नहीं हैं, तो इस प्रकार के कागज या दखल अंदाजी आप इन कागजों के प्रमाण से आप साबित कर सकते हैं। और गाँव के अंदर ऐसी बहुत से लोग हैं जो आबादी के अंदर रहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि आज तक वो किसकी ज़मीन पर रह रहे हैं, या उनके बाप-दादा की थी या उनके पड़ोसी के बाप-दादा की थी। ऐसे बहुत से मैटर ग्राम पंचायतों के अंदर है। बस यही एक तरीका है ऐसे ज़मीन के ऊपर कब्जे को और दखल को साबित करने के लिए। वीडियो कैसी लगी है? वीडियो के नीचे लिखकर ज़रूर बताएँ। अगर आपका भी कोई इसी प्रकार का सवाल है, तो वीडियो के नीचे ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करना मेरे दोस्त बिल्कुल ना भूलें।